तो आखिरकार एक बार फिर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है। पहले तो केवल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले ने ही सरकार को बुरा फंसाया था, लेकिन अब तो मणिपुर के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी सदन में इतना बुरा फंस चुकी है कि पहले तो संसद के दोनों सदनों को स्थगित किया गया और फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ आज एक बार फिर लोकसभा में कार्यवाही को स्थगित किया गया, राज्यसभा में भी वही हाल देखने को मिला और दूसरी तरफ खबर ये सामने आई कि आज मणिपुर मामले को लेकर सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भाग खड़े होते हैं और विपक्ष ने अर्जेंट मीटिंग बुला ली है। खबर देखिए आप नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी है, राज्यसभा में आज पेश होगा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला प्रस्ताव। तो दरअसल आपको बता दें कि आज जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही SIR मामले को लेकर माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि संसद में आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला प्रस्ताव पेश होगा, इतना पक्का समझा जा रहा है। लेकिन उससे पहले विपक्ष ने SIR के मुद्दे पर गजब की गदर काटी हुई है। उसकी वजह से खबर ये सामने आई कि लोकसभा को कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में जोरदार बहस हुई थी, लेकिन राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने संबोधन की शुरुआत की और गृह मंत्री अमित शाह ने समापन भाषण भी दिया। लेकिन जिन सवालों का जवाब विपक्ष मांग रहा था, जनता सुनना चाह रही थी, वो जवाब अब तक सरकार नहीं दे पाई है। लेकिन आज मणिपुर को लेकर इतना तय है कि बवाल पक्का होना है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। राज्यसभा गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधित एक वैधानिक प्रस्ताव सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी 2025 की घोषणा को 13 अगस्त 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए लागू करने के अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। इसी बीच कांग्रेस गुरुवार को अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का मुद्दा भी उठा सकती है। तो पहले तो केवल ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और खासकर पहलगाम हमला ही सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब था, लेकिन अब तो मामला इतना पेचीदा हो गया है कि मणिपुर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाला जो गिफ्ट दिया है भारत को, ये सभी सरकार के लिए जी का जंजाल बन सकती है आज। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसी बीच भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर बातचीत के लिए भी तैयार हैं। और ये तो आप जानते हैं कि कैसे सीज फायर पर बार बार ट्रंप के ऐलान ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बुरी तरह से फंसा कर रखा है। हालांकि वो बात अलग है कि विपक्ष के पूछे गए सवालों से भी मोदी जी भागते नजर आ रहे हैं। पहले तो लोकसभा में ऐसी घिसी पिटी बातें बोली, ऐसा घिसा पिटा भाषण दिया जिसकी वजह से उनके खुद के ही सांसद, यहाँ तक कि अमित शाह ही सोने लग गए थे। मोदी जी खुद विपक्ष के सवालों से पानी पीने को मजबूर हो गए थे। और ये तो आप छोड़ ही दीजिए, हद तो तब हो जाती है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा की कार्यवाही से ही भाग खड़े होते हैं। जी हां, आपको बता दें कि 29 जुलाई के बाद 30 जुलाई यानी कि कल राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में रहने के बावजूद विपक्ष के सवालों से इतने घबरा गए कि राज्यसभा की कार्यवाही से ही भाग खड़े हुए। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, मोदी राज्यसभा नहीं पहुंचे, खड़गे बोले ये सदन का अपमान। शाह ने कहा मैं जवाब दे रहा हूं, उन्हें क्यों बुलाना। विपक्ष ने वॉकआउट किया। तो पहले तो प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और पहलगाम हमले को लेकर गोलमोल जवाब देते हैं और फिर राज्यसभा से भाग खड़े होते हैं। मतलब विपक्ष के सवालों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस कदर परेशान अब कर दिया है कि मोदी जी ने तो दिल्ली में रहने के बावजूद भी राज्यसभा जाना जरूरी नहीं समझा है। हाँ, वो अलग बात है कि आज कैबिनेट की बैठक जरूर बुला ली है उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि दिल्ली में रहने के बावजूद भी मोदी जी सदन जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में करीब 1.5 घंटे भाषण दिया। उन्होंने शाम 7 बजे सदन में बोलना शुरू किया। विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी को बुलाने की मांग की। इस पर शाह ने कहा, विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम कहाँ है। पीएम इस वक्त ऑफिस में है, उन्हें ज्यादा सुनने का शौक नहीं है, मेरे से निपट रहा है, उन्हें क्यों बुला रहे हो। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री के दिल्ली में रहते हुए भी वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये तो सदन का अपमान है। सदन सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। इसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया।
तो ये तो होना ही था। विपक्ष लगातार बुला रहा है प्रधानमंत्री मोदी को बातचीत के लिए, लेकिन मोदी जी सदन में आना जरूरी नहीं समझते हैं और जब आते हैं तो वही घिसी पिटे भाषण देकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कल जो सुनवाई हुई राज्यसभा में उस दौरान खुद विपक्ष ने ही सदन छोड़कर वॉकआउट कर दिया। तो कल विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया और आज विपक्ष ने सत्ता पक्ष के रवैये को देखते हुए जमकर हंगामा किया है, जिस वजह से दोनों सदन को स्थगित किया गया। मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो हर रोज सदन की कार्यवाही से जो उम्मीदें जताई गई थी वही हो रहा है। अनुमान पहले ही लगा लिया गया था कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगी और विपक्ष बिना जवाब पाए सदन में हंगामा करेगा। और आप देख सकते हैं ठीक वैसी तस्वीरें दोनों सदनों से यानी कि संसद से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार जितने सवालों से भाग रही है, विपक्ष उतना ही बवाल काटे बैठा है। सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन ने तो सरकार के खिलाफ आज सदन में बवाल काटने के लिए रणनीति भी तैयार की है। ये तस्वीरें देखिए आप, इसमें साफ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन एक बड़ी मीटिंग कर रहा है। कैसे आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है और भयंकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। इस रणनीति के तहत तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री हैं कि जवाब देने को राजी नहीं हो रहे हैं, लगातार बीच बहस से वॉकआउट कर जाते हैं या तो सदन ही आना जरूरी नहीं समझते हैं। बार बार मोदी जी की तरफ से ऐसा ही रवैया देखने को मिल रहा है, जिसे देखते हुए विपक्ष ने भी बवाल काटा हुआ है। विपक्ष का ये साफ कहना है कि सरकार जितना सवालों से भागेगी वो उतना जमकर हंगामा करेंगे और ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला। कुछ ही मिनटों में लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, संसद ही ठप हो गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कार्यवाही नहीं हो पा रही है तो इससे समय के साथ साथ जनता के पैसों का भी नुकसान हो रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा संसद का ये मॉनसून सत्र अंत में क्या परिणाम लेकर आता है, क्योंकि एक तरफ सरकार है कि सवालों से भाग रही है, मोदी सदन छोड़कर भाग खड़े हो रहे हैं, अमित शाह सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि जब तक सरकार या प्रधानमंत्री मोदी ऐसे विपक्ष के सवालों से भागते रहेंगे तब तक संसद का ये मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। आप क्या सोचते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।